आप देख रहे हैं जीके न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त अभी मनु सिंह। दोस्तों बताते चले कि बिहार के राजनीतिक में इस वक्त बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही है। ये मालूम नहीं चल रहा है कि आखिरकार बिहार के सत्ता में क्या होने जा रहा है। क्या फिर से नीतीश जी पलटी मार के फिर से आरजेडी के साथ आएंगे या वहीं बीजेपी जो है एनडीए खेमा एनडीए में ही बने रहेंगे। दोस्तों ये जो लगातार जो चल रहा है आरोप प्रत्यारोप का दौर, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर में ऐसे तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है कि बिहार का राजनीतिक में कुछ भी होना संभव है। दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बिहार के राजनीतिक में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब जहाँ जो भी आदमी अगर ये नहीं मान रहे थे कि आखिरकार आरजेडी को छोड़ के यहाँ जो बिहार के नेता जो हैं, बिहार के जेडीयू के जो शीर्ष नेता माने जाते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, वो कभी बीजेपी में फिर सम्मिलित नहीं होंगे। मगर बीजेपी में फौरन दल बदलने के बाद आखिरकार उसमें जुड़ के और उन्होंने एक ये दिखा दिया कि तो जेडीयू पार्टी जो है वो सभी के लिए है। दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्या तो ये नारा भी देखा जा रहा था कि नीतीश बाबू सभी के लिए है। तो यहाँ है कि दोस्तों अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी चल रहा है और इसमें ये बताया जा रहा है कि आखिरकार बिहार के राजनीतिक में क्या होने जा रहा है। आखिरकार बिहार के राजनीतिक में कैसा माहौल चलने जा रहा है कि सत्ता दल के द्वारा जो कि नीतीश जी के द्वारा जो भी कड़ा फैसला लिया गया और कुछ ही समय में मानिए साल डेढ़ साल के दौरान में वहाँ एक बार फिर से नीतीश जी आरजेडी का दामन छोड़ के बीजेपी में वापस आ गए और यहाँ तक आश्वासन दिए कि तो आखिरकार मैं अब बीजेपी छोड़ के एनडीए के दामन छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। दोस्तों मैं आपको एक ये बात से अवगत कराना चाह रहा हूँ कि अभी आरजेडी और जेडीयू में बहुत तीखा टिप्पणी चल रहा है और ये टिप्पणी जो चल रही है कहीं आरजेडी की ओर से जगदानंद जी की गर्मा गर्म विवादों भरी आ रहा है। वहां पे तलखियां, वहीं पे जेडीयू का बचाव करते दिख रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी। तो दोस्तों ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है जो कि चल रही है, ये आरोप प्रत्यारोप, क्या आरोप प्रत्यारोप है वो खुद आप देखिए और समझिए। और दोस्तों बिहार में कभी भी कुछ भी हो सकता। जगदानंद जी और अशोक चौधरी के दिए गर्मा गर्म बहस का आनंद लीजिए और फिर देखिए कि बिहार के राजनीतिक में आखिरकार क्या हो रहा है। वही जिसको नकार रहे हैं वही तो कह रहे हैं। आप जरा बताइए वो पोज क्या कर रहा है, वो फोटो कहाँ का है? 10 नंबर का है फोटो, 10 नंबर का फोटो, याद कर लीजिए। और अवसर वही था जब भाजपा ने ठुकरा दिया था तो कुर्सी पर आगे रहने के लिए उस बड़े दरबार में जो जनता का जनादेश लेकर के सबसे बड़ी पार्टी थी, उस राष्ट्रीय जनता दल के सामने आकर के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के सामने हाथ जोड़ कर के झुकने का काम किया। कौन परेशान करने वाला, कौन परेशान होने वाला हमारा विषय नहीं। आज हमारा केवल एक विषय है कि हम 25 में कैसे बिहार की जनता को राहत दें। उसी से जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न था कि क्या फिर से साथ आने की संभावना है? मैं अभी कह रहा हूँ किसी को यहाँ लेने के लिए अब तैयार नहीं है। जनादेश जनता का लेकर के तेजस्वी सारी जनता के आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। बिल्कुल अंतिम निर्णय तेजस्वी की जबान से भी आप सुन चुके हैं। और बाकी राजद तैयार नहीं है। बाकी भ्रष्टाचार और अपराध चरम सीमा पर है। इस बढ़ते हुए अपराध
अत्याचार, बलात्कार, इन सारी चीज़ों के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल महोदय के सामने ज्ञापन देगा, अपनी बातों को रखेगा, प्रदर्शन भी करेगा। हम अपने हर चीज़ से जनता की आकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने दल को तैयार कर रहे हैं और अभिभावक राज्यपाल महोदय के सामने आज की ऐसी जो हरकतें हो रही हैं, 3 साल की बच्ची से 70 साल की बूढ़ी माँ के साथ जिस बिहार में बलात्कार हो रहा हो, वह राज्य है? एक द्रौपदी के चलते महाभारत हुआ, याद रखिएगा। यहाँ पता नहीं कितने द्रौपदियों का चीर हरण हो रहा है, इसलिए महाभारत का न्योता दे रहे हैं श्री नीतीश कुमार, और बिहार की जनता इनको पराजित करेगी, इस तरह से पराजित करेगी, फिर ये राजनीति में उठ नहीं खड़े। बिहार की तुलना बिहार से करो। 2005 की याद दिलाया जाता है ना। 2005 में 1 लाख में केवल 122 अपराध इस बिहार में होते थे, और आज 300 से अधिक। ठीक से ख्याल करिए। यदि आप लोग भी नहीं इस बात को जनता को बताओगे, हमेशा से बिहार की विधानसभा में गृह मंत्रालय की बहस में मेरा जवाब है, प्रोसीडिंग है। उस समय तक भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं जानते थे कि क्राइम का रिपोर्ट भी पूरे देश में कोई तैयार होता है। जब मैं उसको पढ़ के सुनाने लगा कि देखो ये रिपोर्ट है भारत की सरकार का एक क्राइम प्रोन एरिया भारत के, और दूसरा है लेस क्राइम प्रोन एरिया। जहाँ अपराध अधिक होते हैं तो उसकी एक श्रेणी अलग है, जहाँ अपराध कम होते हैं उसकी श्रेणी अलग है। और हम सब जहाँ कम अपराध होते हैं वहाँ बिहार खाए बिल्कुल निचली पायदान पर। लेकिन इसके बाद 2005 को याद करिए, ये बोलते रहते हैं जवान से। उस समय के आप तो रहे होंगे पत्रकार, बाकी तो नई पीढ़ी में देख रहा हूँ। फिर किस लिए 2005 को आप उदाहरण देते हो, और उदाहरण देते हो 2005 का, तो 2005 को मैं चुनौती के रूप में कह सकता हूँ कि आप 3 गुना अपराध बिहार में बढ़ाए हो। इसलिए आप दुनिया भर के उदाहरण को मत दीजिए। 5 और 24 जहाँ हम खड़े हैं, इतने दिनों के भीतर आप इसकी बात करो। जब बात होती है यहाँ की तो विदेश की है, और जब बात होती है भारत सरकार की तो फिर दुनिया भर के उदाहरण देने लगते हो। नीतीश कुमार, जब सच बोलने की आदत ख़त्म हो जाए तो आप समझ लीजिए कि उस इंसान में कोई लायकियत नहीं बची है। रिकॉर्ड को भी नकारने के लिए आप 5 की तुलना करते हो, तो 5 की तुलना मैं करके बोल रहा हूँ। बताओ ये क्या था? क्या कोई महिलाएं निकलती थी रात में? मैं अब क्या बताऊँ? क्या हमारे विश्वविद्यालय बंद थे? क्या हमारे कॉलेज बंद थी? 2000 नाइट बसेस चलती थी उस समय सड़कों पर, आज की तरह छीनी थी और डकैती नहीं होती थी, और सारी ट्रेनें चलती थी। पकड़ने के लिए रात को लोग जाते थे, और ट्रेन से उतर के भी घरों में कोई जाते थे, कोई जाता था। याद रख लो। उन बच्चों को याद करा रहे हो झूठी बात, जिनके तन पुरखे जानते हैं कि सच क्या था। सच यही था कि वह एक का है। जब आप पब्लिक में बोल रहे हैं तो पब्लिक में सार्वजनिक कीजिए ना। आप बोल रहे हैं पब्लिक में, दिखाइएगा अकेले में, तो गलत बात है ना। आपको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार का ऐसा कुछ है आपके पास कि लालू यादव के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, करिए सार्वजनिक। क्या है कि इस पर हम पहले भी बोल चुके हैं कि माननीय नेता के साथ आने से
किन किन राजनीतिक दल को फायदा हुआ है, ये चुनाव के आंकड़े बताते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, परहेज के वो फारसी क्या, आंकड़ा देखिए। झूठ बोलना, बार बार एक ही बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। आंकड़ा देखिए, जब जब राजनीतिक दल नीतीश कुमार के साथ आए हैं, आंकड़ा क्या करता है। हम क्यों बोलने से, और उसमें आंकड़ा देखिए, आंकड़े से समझ में आएगा क्या स्थिति थी लालू प्रसाद यादव की 2015 के पहले, कितने सीटों पर थे, नीतीश जी के साथ अलायंस करने के बाद उनकी क्या स्थिति। संपर्क में है, हम तो आपको पहले कह चुके हैं, पुतिन से लेके जो बाइडन से लेकर के देश के जितने इंटरनेशनल लीडर हैं, हम सबके संपर्क में, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के भी संपर्क में होंगे। सर ये इतना जोर से बोल रहे हैं कि अपराधी हैं, तो इनकी पत्नी को ये टिकट काहे दिए, क्यों सिंबल दिए, ये तो प्रश्न पूछेंगे ना हम कि अगर अनंत सिंह अपराधी हैं तो उनकी पत्नी को सिंबल क्यों दिए। इसका जवाब तेजस्वी यादव जनता को दें, तब फिर हम बताएंगे नीतीश कुमार क्यों गए थे। नीतीश कुमार किसी के घर पे नहीं गए थे, नीतीश कुमार बाढ़ जाने के क्रम में गए थे, और नीतीश कुमार कम से कम अनंत सिंह के यहाँ 50 बार जा चुके हैं अपने राजनीतिक पूरे कार्यकाल में, कोई पहली बार नहीं गए थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने पहली बार टिकट दिया था, जानते हुए लालू प्रसाद यादव ने उनको अपराधी कहा था, उनके ऊपर किस तरह की उनके ऊपर विपत्तियां आई थी जब वो नीतीश जी के साथ थे, फिर भी आपने टिकट दिया। दोषी कौन, नीतीश कि लालू, जनता को सोचना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बिहार के पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हर एक गतिविधि से जुड़ी हुई खबरों से आपको रूबरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।